फ्राइडे के दिन जितने भी ट्रेडर्स ने अपनी सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, वो सभी लोगों के आज के दिन स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं। बैंक निफ्टी आज 471 पॉइंट प्लस में है, निफ्टी आज 158 पॉइंट प्लस में है। ऐसा तो क्या हो गया कि जिससे मार्केट का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। ग्लोबल मार्केट से हमें क्या हैंडओवर मिला, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमारा पर्टिकुलर इंडियन मार्केट्स का ट्रेंड चेंज हुआ। मेरा आज का पीएनएल क्या रहा, सारी की सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। तो S&P 500, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स से हमें जो हैंडओवर मिला था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। एक तो हमारे पास ये एक अच्छी साइन थी, मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं। उसके बाद हुआ क्या, सैटरडे देखो दो चीजें हुई। एक तो क्या हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजर्व्स आने वाले थे, राइट। तो वो जो नंबर आए वो इतने ज्यादा पॉजिटिव आए कि ये एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, राइट। अब क्यों आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आने की वजह से हमें ये लगा, बिकॉज देखो, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करो तो जो भी मेजर रिजल्ट्स आने वाले थे या जो मेजर अर्निंग्स आने वाली थी वो अब आ चुकी। अब लास्ट लास्ट की थोड़ी बहुत कंपनीज के बचे हैं, जैसे बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ अब एक एसबीआई रह चुका है। अब एसबीआई के कैसे नंबर्स आए, बिकॉज एसबीआई का बहुत कम पोर्शन है बैंक निफ्टी में, राइट। तो इससे इतना ज्यादा कुछ एक्सट्रीमली फर्क नहीं पड़ेगा। बट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अर्निंग से बैंक निफ्टी में फर्क पड़ता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो अर्निंग्स आए वो अच्छे हैं। तो मेजरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे बट एक्सपेक्टेशन जितने अच्छे नहीं थे। आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट अच्छे आए, सिटी यूनियन बैंक्स के भी रिजल्ट अच्छे आए। जिस तरीके से, राइट, फ्राइडे इंडसइंड बैंक की वजह से बैंक निफ्टी का पूरा मूड खराब हो गया था, इसी इसका ही ऑपोजिट आप अगर टोटल देखो तो बैंक निफ्टी का आज का मूड आईसीआईसीआई की वजह से अच्छा हो गया, राइट। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। अब एक और चीज यहां पे हुई कि सभी लोग, मतलब, राइट, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं या न्यूज पे देख रहा हूं, सभी लोग एक बात कर रहे थे कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अब मार्केट गिरेगा। बट वो लोगों को ये नहीं पता कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है, एक नेगेटिव न्यूज नहीं है। अब क्यों, इसके पीछे भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, माना यह जा रहा था कि इजराइल जो है वो ईरान की लेट्स से न्यूक्लियर जो मतलब वो है ठिकाने, वहां पे हमला करेगा, राइट। सेकेंड, वो हमला करेगा उसकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर। अगर ये दो चीजों के ऊपर हमला करता है ना तो वर्ल्ड वॉर हो जाती है, वहां पे बड़ी फाइटिंग स्टार्ट होती है। बट इजराइल ने एज अ स्मार्ट मूव करा कि उसके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर वहां पे हमला करा। तो देखो, जो क्रूड ऑयल के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने वाले थे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस शूट अप होंगे, वो एक जो था वो ठीक हो गया कि चलो अब क्रूड ऑयल पे हमला नहीं करेंगे, तो वो हमला हो गया। तो जो बेसिकली इजराइल का हमला पेंडिंग था वो उसने कर दिया, जिसकी वजह से अब मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उसके मिलिट्री ठिकानों के ऊपर अगर हमला करता है तो उससे मार्केट को क्या, राइट, उससे कोई थोड़ी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, वो नॉर्मल है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हुई, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज। थर्ड हमारे पास पॉजिटिव न्यूज क्या थी कि क्रूड ऑयल को देखो तो क्रूड ऑयल अभी अभी अराउंड अराउंड जो है वो 67-68 डॉलर के पास आ गया है। आज के दिन क्रूड ऑयल जो है वो 5% से ज्यादा डाउन है, राइट। तो अब क्योंकि हम हर दिन क्रूड खरीदते हैं, हर दिन हम बाहर के कंट्रीज से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, तो हमारे लिए ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, राइट। तो ये तीन जो फैक्टर थे वो हमारे लिए पॉजिटिव में थे। अब यहां पे देखो, आप एक और चीज देखो कि फ्राइडे के दिन ही बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत फैक्टर इन किया था कि शायद आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर हैं वो अच्छे आने वाले थे। क्यों, मैं यहां पे आपको चार्ट्स में दिखाता हूं। अब सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का फ्यूचर का चार्ट ओपन है। अब देखो, फ्राइडे हमारा लो क्या था, 50,374, और उसके बाद हम क्लोज कहां पे हुए, आप ये देखो 50,858, मतलब करीबन करीबन 400 पॉइंट लास्ट के 30-35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में बैंक निफ्टी ने मूव किया, राइट। ये ऐसे ही मूव किया गया। देखो, यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो अगर पुल बैक होता तो एक डिफरेंट तरीके से मूव करता, बट लास्ट के आवर्स में शॉर्ट कवरिंग आई थी। अब ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग आई थी, देखो मैं एक और डेटा भी देखता हूं, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी डेटा। अब आप अगर देखो कि 24th ऑफ लेट्स से अक्टूबर या 25th ऑफ अक्टूबर को आप देखो
तो डिलीवरी डेटा का सिंपल मतलब क्या है, आप इसको पहले समझो। देखो डिलीवरी डेटा का सिंपल मतलब क्या है कि लेट्स से आज के दिन में 100 आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स में ट्रेड हुआ है, 100 शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स बेचे, ऐसे बोल सकते हैं। उसमें से कितने लोग ऐसे थे कि जो बेसिकली उसकी डिलीवरी लेके चले गए, राइट? जिसने ऐसा बोला कि आज जिसने इंट्राडे ट्रेड नहीं किया बट जिसने उस पोजीशंस को कैरी करा, तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज हो गए थे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? ये सिंपली ये शो करता है कि कहीं ना कहीं लोग या मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था कि शायद आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, एंड इसकी वजह से ये डिलीवरी डेटा जो है हमें ये दिखा रहा था। सेम टाइम पे एफआईआईज डीआईएस का डेटा देखते हैं। एफआईआईज ने फ्राइडे के दिन देखो वैसे सेलिंग करी थी कैश में, बट आप अगर इंडेक्स की बात करो तो 900 करोड़ की इंडेक्स में बाइंग करी थी, 4000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी थी। अब एफआईआईज क्या पागल है कि इतने टाइम जो हर बार सेल कर रहे थे उसके बाद उसने सीधा 4000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी और इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग करी। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो था हमें एक आज का मूवमेंट देखने मिला। अब सिंपली हम आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब आज देखो हमें गैप अप ओपनिंग तो मिली, सुबह सुबह अगर आप देखते तो सिर्फ गिफ्ट निफ्टी 60 टू 70 पॉइंट प्लस में था, क्योंकि तभी भी लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। बट उसके बाद हम अराउंड 100 पॉइंट से ज्यादा की गैप अप ओपनिंग में बैंक निफ्टी से हुए, एंड उसके बाद जो है बिकॉज हम ऊपर आज के दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर के लेवल से सेलिंग भी आई, बट फिर भी हम आज ग्रीन में क्लोज हुए। आज हमने हमारा ना तो जो डे का लो था उसको ब्रेक किया, ना ही प्रीवियस डे का जो लो था उसे ब्रेक किया। देखो यहां पे दो कंडीशन जो थी वो बन रही थी कि हमने पहले तो आज पॉजिटिव साइन क्या है, और मैं आपको इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत दिखाता हूं कि एक तो बहुत टाइम के बाद गैप अप ओपनिंग के बाद हमने ऊपर के लेवल के पास क्लोजिंग दी, सो दैट इज वेरी गुड साइन। निफ्टी फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल, राइट? दोनों के लिए एक अच्छी बात है। अब यहां पे ये मैंने एक बार ऑलरेडी बता दिया, बट स्टिल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 2023 में भी ये सेम चीज हुई थी। सितंबर के मंथ में क्या हुआ था कि राइट, मतलब यहां पे इंडियन मार्केट्स में गिरावट आई थी और उसके बाद जो है वो मार्केट वापस रिकवर कर गई थी। मैं कर रहा हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि 18 सितंबर से लेके लेट्स से 26 अक्टूबर तक मार्केट गिरा था, अराउंड 6% या 7% से ज्यादा गिरा था, और उसके बाद वापस जो है वो नवंबर दिसंबर के मंथ में रैली आ गई, राइट? ये सेम चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हिस्ट्री जो वो रिपीट होती है। अब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो जब भी लेट्स से हम ओपनिंग करते हैं और हम 3 दिन तक लगातार, लेट्स से 2 दिन तक हमने ग्रीन में अपने हाई के पास क्लोजिंग दी, राइट? पहली साइन तो ये कि हमने हमारी ओपनिंग कैसे भी हुई बट हमने हमारे हाई पॉइंट के पास जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी। थर्ड डे पे ये होना चाहिए कि जो भी वो सेकंड डे का हाई था वो ब्रेक होना चाहिए। जैसे समझ लो अगर ये 2 दिन का हायर हाई है तो थर्ड डे ये हाई ब्रेक होना चाहिए और इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो ट्रेंड है वो बेसिकली अब रिवर्स कर रहा है। अभी तक ऐसे कोई साइन नहीं दिख रहे, बट मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो पूरा प्रॉपर रिवर्स कर चुका है। अब हम आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। यहां पे जनरली आप देख सकते हो अब मेरी पोजीशंस क्या थी उसको मेनली हम अब यहां पे देखते हैं। अब देखो ऑप्शंस में हमने ऑलरेडी आप देख सकते हो तो काफी टाइम से हमारा लॉस हो रहा है यहां पे। तो हमने आज भी 1.5 लाख रुपीस का लॉस लिया। टोटल 0.3% ऑफ आर ट्रेडिंग कैपिटल, 5 करोड़ का कैपिटल है। अभी भी टोटल ये लॉस मिलाने के बाद भी मेरा 1% का ड्रॉ डाउन है। अब मान के चलो कि इतना गंदा मार्केट है, राइट, कि जहां पे सभी लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो रहे हैं, वहां पे सिर्फ मैं 1% डाउन हो, तो दैट इज वेरी गुड फॉर मी। एंड यही चीज शो करती है कि आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कितना है, राइट? एक तो ये चीज है। अब दूसरा, हमारी यहाँ पे पोजीशन जो हमने बड़े अकाउंट्स में ली थी, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, राइट, ताकि हमारे पास हमारी बड़े अकाउंट्स की क्या पोजीशन थी वो हमें पता चल जाए। देखो दोनों में, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में मेरी सेल साइड की पोजीशंस थी फ्राइडे को। उसके बाद मेरी पोजीशंस आज के दिन रिवर्स हुई थी, और यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको मुझे करंट कितना लॉस हुआ है। हाँ, सो लेट्स सी माय पीएनएल कि आज के दिन पीएनएल क्या रहा। तो देखो टोटल जो लॉस यहां पे आपको दिख रहा है दैट इज 12 लाख समथिंग। तो मेरा आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 12 लाख रुपए समथिंग का आज के दिन लॉस हुआ है। अब ये हैप्पी लॉस है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके जब प्रॉफिट्स भी इतने बड़े होते हैं तो आपको लॉस भी इतना बड़ा एक्सपेक्ट करना होगा। और मेरी दोनों में अभी बाई साइड की पोजीशन जो है वो करंटली रनिंग है। यहाँ पे आपको करंटली दिख जाएगा कि मेरी कहाँ पे कौन सी पोजीशंस रनिंग है, ठीक है। अब वापस आते हैं कि अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि कल के दिन मार्केट जो वो कैसा मूव कर सकता है, और आज का बेसिकली डेटा क्या बोल रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहां पे निफ्टी की बात करते हैं। तो देखो यहां से हम कंटिन्यूस गिर रहे हैं, शायद देखो अगर अब कल के दिन की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर हम आज के दिन की हाई को ब्रेक कर देते हैं, राइट, हम ओपनिंग उसके नीचे या उसके बीच में कहीं पे भी दे देते हैं, या फिर गैप अप भी ओपनिंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज का जो हाई बना है दैट इज 24,492, अगर हम उसको निफ्टी ब्रेक कर देते हैं, उसके ऊपर हमें आवली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती, फिर हम जो है आज के दिन मतलब बेसिकली कल के दिन 24,726 तक जो है एक हमें अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। एक सिनारियो ये हो सकता है। और अगर लेट्स से कि आज के दिन का जो लो बना है दैट इज 24,134, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 23,890 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये दो चीज हमें देखनी है बेसिकली, बिकॉज आज का मार्केट जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो आज का हाई एंड लो जो है वो मैटर करता है हमारे लिए। अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो बेसिकली यहां से एक और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो एक अपवर्ड साइड की मूवमेंटम जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अगर लो ब्रेक होता है तो एक डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है। सेम टाइम पे जब आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, यहां पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी ओपन कर देता हूं, सेम टाइम पे जब आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज जो है हम उसको कंसिडर करके चलेंगे कि अगर आज के दिन का हाई ब्रेक होगा तो वहां से एक अपवर्ड साइड की मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड होगी, अगर आज का लो ब्रेक होगा तो वहां से एक डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड होगी। देखो अभी भी मैं कोई क्लियर आपको नहीं बता सकता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द रीजन इज दैट बिकॉज आज मार्केट ने कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्ट करा है। अब कल के दिन क्लोजिंग कैसे मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेट्स से कि फ्राइडे का लो ब्रेक हो जाता है, ध्यान से सुनना, फ्राइडे का लो अगर ब्रेक हो जाता है, फिर मान के चलो कि और 49,700 या 49,500 मतलब 49,500 तक की गिरावट जो है वो हमें इजीली बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। सेम टाइम पे अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं कि अगर फ्राइडे का लो और आज का लो ब्रेक हो जाता है, राइट, देन निफ्टी भी आप मान के चलो कि 23,700 या 23,800 तक निफ्टी भी जो है वो गिर सकता है। तो ये दो चीजें एक्सपेक्टेड है, राइट। अब डेटा क्या बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आज के दिन एफआईआईज ने क्या करा वो समझते हैं। देखो एफआईआईज ने आज के भी दिन 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है, सेम टाइम पे डीआईज ने 1,400 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखो तो एफआईआईज ने टोटल जो है वो 2,700 करोड़ की लेट से बाइंग करी है। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये डेटा सही है कि गलत है, राइट। निफ्टी फ्यूचर्स में देखो अराउंड 686 करोड़ की बाइंग है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अराउंड 1995 करोड़ की बाइंग है। तो अराउंड आप समझ लो तो 2600 करोड़ समथिंग की एफआईआईज ने बाइंग करी हुई है, राइट। तो ये हमारे पास डेटा हमें ये बोल रहा है कि इंडेक्स में एफआईआईज जो है वो बाई कर रहे हैं। तो यहां से भी शायद से ये हो सकता है कि शायद से ट्रेंड जो है वो इंडेक्स का चेंज हो सकता है। और एक और डेटा मैंने देखा है कि हर बार क्या होता है, अगर आप 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स भी देखो तो दिवाली के टाइम जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उस टाइम से मार्केट के जो रिजीम है वो चेंज हो जाते हैं, राइट। मोस्टली हम नवंबर और दिसंबर मंथ में हम पॉजिटिव रहते हैं, राइट। बट मे बी ऐसा वर्कआउट कर सकता है, मे बी नहीं भी वर्कआउट कर सकता। मेरा काम है आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाना और क्लियर डेटा दिखाना। अब हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहे। तो देखो प्राइस एक्शन आज के दिन डिफरेंट रिएक्ट करा है, तो वो बेसिकली काइंड ऑफ न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एफआईएस का डेटा बेसिकली ये बोल रहा है कि एफआईएस जो है वो इंडेक्स पे पॉजिटिव है, राइट। तो एफआईएस बेसिकली इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव है। ओआई का डेटा में क्या बोल रहा है, निफ्टी का चेंज इन ओआई ये बोल रहा है कि सारे कॉल राइटर्स जो है वो पुट साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। तो मेनली शायद से कल के दिन हमें गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, बट ओवरऑल ओआई अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है। तो यहां पे भी अगर ओवरऑल आप देखो तो न्यूट्रल हो जाता है, राइट। तो बेसिकली ये दो डेटा हमारे पास हैं।
राइट। अब कल की क्लोजिंग कैसे हो सकती है या परसों की कैसे क्लोजिंग होगी, उसके ऊपर मेनली जो है वो मार्केट डिपेंड करेगा। अब कौन कौन से ऐसे न्यूज है जिसके ऊपर हमें लुकआउट करना चाहिए? देखो, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन आईटी की सबसे बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हो, गेस करो कौन कौन से। सबसे पहला गूगल, ट्यूसडे के दिन रिजल्ट्स आएंगे, राइट। वेडनेसडे और थर्सडे रिजल्ट्स आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के। और थर्सडे के दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं एप्पल और अमेजोन के। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आप समझ लो नैस्डैक जो है एक रैली आएगी, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, और उसके होने की वजह से हमारे आईटी जो है शेयर्स हैं वो भी भागेंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो जो पसंद आया होगा। आज का वीडियो मैंने थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखा हुआ है। एंड मेरी पर्टिकुलरली पोजीशंस की बात करें तो मैंने एक बाई साइड की पोजीशंस बनाई थी, बट वहां पे मेरा जो है, मैंने जहां पे बाई करा था उसके बाद मैं 100-200 पॉइंट प्लस में भी आ गया था, बट वहां पे मैंने एक स्टॉप लॉस डाल दिया था कि मैंने जहां पे भी बाई करा वहां पे वापस मार्केट आ जाता है तो मेरी वहां से पोजीशन एग्जिट होता है। तो यहाँ पे वो एग्जिट हो गई है। टोटल आज जो मुझे लॉस हुआ है वो 100 रुपए का हुआ है। एक टाइम पे मुझे 30,000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ना, आप वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे एंड लर्न कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे। Thank you so much for watching. Thank you so much for learning. Have a nice day. Bye bye.